आइए छात्र, आज आप बिल्कुल सही जगह जुड़े हैं, लास्ट तक बने रहना है क्योंकि आज मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कितने नंबर? 20 मार्क्स। कितने? 20। तो आप ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी 20 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये त्रिकोणमिति आपके सिलेबस में एक्सरसाइज 8 में पढ़ना है। कितना में? 8 में। क्या क्या चीज़ पढ़ना है जी? तो त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोण। त्रिकोण किस में आता है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में 3 कोण ए बी और सी के तीनों कोण की ज्या मतलब साइन, कोस, टेन, इस प्रकार से पढ़ने की जो टोटल विधियां हैं वो उसी को कहते हैं क्या? त्रिकोणमिति। तो 3 कोण मिति मतलब माप, 3 कोणों की माप का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को 6 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? 6 भाग में। कौन कौन? ध्यान से समझेंगे छात्र। कौन कौन होता है बउआ? पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। उसके बाद बाकी 3 इसके उल्टा होते हैं। साइन के उल्टा पहले शुरू से लिखते हैं, टैन के उल्टा कॉट थीटा, उसके बाद कॉस के उल्टा क्या होता है जी? सेक थीटा। साइन के उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। टैन के उल्टा कॉट, कॉस के उल्टा सेक, साइन के उल्टा कॉसेक। ये क्या है? उल्टा है। क्या है? उल्टा है। अब बात है त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अध्ययन करना, वो तो अच्छी बात है। कौन त्रिभुज का अध्ययन करना है? तो त्रिकोणमिति में हमेशा अध्ययन किया जाता है समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? बताए थे। जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, तो वैसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और एक भुजा होती है लंब और एक भुजा जो नीचे होती है उसको बोलते हैं आधार। अब इसमें एक रिलेशन होगा बा वाला प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा बउआ? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब जहाँ कर्ण की जरूरत होगी तो स्क्वायर हटा के उधर ले जाके रूट बनाएंगे, तो होगा पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यदि लंब की जरूरत होगी तो आधार को इधर भेजेंगे, तो होगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अगर आधार की जरूरत होगा तो लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, समझ में आया छात्र? चलिए ठीक। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये क्या होता है? तो ये एक अनुपात होता है। किसका किसका होता है? तो लंब, आधार और कर्ण का। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है बउआ? लंब बटे आधार। कॉट बाकी को उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब और क्या होता है सेक, कर्ण बटे आधार। कौशिक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। बात रहा कि इसको याद कैसे रखें, इसको याद कैसे रखें। तो देखिए, हम याद करने के थोड़ा सा तरीके बता देते हैं तो बेहतर होगा। क्या होगा? इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद करने के तरीका बता देते हैं। देखो, मेन जो मुख्य त्रिकोणमिति है वो 3 होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा और बोल दो कौन थीटा? टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। क्या होता है जी? P बटा एच। क्या होता है जी? B बटा एच। क्या होता है जी? P बटा बी। बात है इसको कैसे याद करें, कैसे याद करें, क्या कैसे याद करें? चलिए आप ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट में इसको आप याद कर लेंगे। कितने मिनट में? 2 मिनट में। कैसे? ध्यान से देखेंगे कैसे। P से पाकिस्तान, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जी इंडिया के? पाकिस्तान। तो P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा। हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हमारे साथ बोलेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हमारा सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। कौन है? हिंदुस्तान। क्या? तो हिंदुस्तान हरा और भरा। फिर से, हिंदुस्तान हरा और भरा, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। हो गया। साइन थीटा P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टैन थीटा P बटा बी। बाकी 3 त्रिकोणमिति क्या होता है? उल्टा होता है। 3 याद करिए 3 फ्री, 3 याद करिए 3 फ्री। चलिए, तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं साथियों, ताकि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसको हम बना सकें। जैसे एक प्रश्न है, मान लिया जाए कि इसका लंब दे रखा है 4, इसका आधार दे रखा है 3। आपसे पूछ दिया कि कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा जनरली रूप से नीचे रहता है। अगर थीटा चेंज होगा तो लंब आधार भी चेंज होंगे, जो मैं भी आगे बात करूँगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बटे कर्ण।
क्या आपको कर्ण पता है? नहीं। तो आधार तो 3 पता है, लंब भी पता है 4, पर कर्ण पता नहीं है, तो पहले कर्ण निकाल लिया जाए। तो कर्ण बराबर रूट होता है, अभी बताए थे, कर्ण बराबर p² प्लस b²। अब बताओ बुआ, कर्ण बराबर p² b² होता है, p क्या है 4, तो 4k² प्लस आधार क्या है 3, तो 3k², 4k² 16, 3k² 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। तो आधार क्या है बउआ? आधार है 3, कर्ण है 5, तो 3/5 आंसर। समझ में आया? ऐसे किसी भी त्रिकोणमिति को आप निकाल सकते हैं। सेक थीटा पूछ दिया तो क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, 3/5। मान लो tan थीटा पूछ दिया तो क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। लंब क्या है जी? लंब है 4, आधार कितना है 3, तो लंब बटे आधार। समझ में आ रहा है साथियों? ओके, थोड़ा सा लंब और आधार और कर्ण में परिवर्तन जो होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। हटा दें, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और झट से आगे चलते हैं, ताकि हमारा सिलेबस कम समय में ज़्यादा नंबर लाने के लिए तैयार हो जाए। चलिए, ये कौन सी भुजा है? लंब। अब देखेंगे लंब कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है, इस बात पे हम ध्यान से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए ABC है और यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। त्रिकोणमिति की बात होगी तो हमेशा एक ही त्रिभुज चलेगा। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। चलिए हम मान लेते हैं साइन थीटा पूछ दें, एगो साइन A पूछ दें, एगो साइन AC पूछ दें, एगो साइन B पूछ दें, तो आप किस तरीक़ा से बनाएंगे? अगर साइन थीटा है तो लंब आधार कर्ण में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, जैसे है, जैसे पढ़े हैं, जैसे जानते हैं, बिल्कुल वही रहेगा। अगर साइन थीटा की जगह ABC कुछ दे दें, कुछ दे दें ABC, तो इस बात पे गौर करना है, कर्ण तो चेंज कभी होता ही नहीं है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा सेम रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं। बदलेगा तो लंब आधार में और आधार लंब में, आधार लंब में। कब बदलेगा? अगर वह थीटा के जगह पे लिखा गया कोण, ध्यान से सुनेंगे साथियों, यदि वो थीटा के जगह पे लिखा गया कोण नीचे है, आधार के रूप में दिख रहा है, तो लंब आधार बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसे B के लिए और C के लिए कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए और इसके लिए लंब सेम रहेगा। इसके लिए लंब कौन होगा? लंब होगा AB। इसके लिए लंब कौन होगा? AB। तो इसके लिए आधार कौन होगा? BC। तो इसके लिए आधार कौन होगा? बिल्कुल BC होगा। लेकिन ये A जो है वो थीटा नीचे नहीं है, नीचे नहीं है, कहाँ है? ऊपर। तो जब कोण ऊपर हो जाए तो सामने वाला नीचे जो रहता है वो हो जाता है लंब। इसके लिए लंब कौन होगा? BC, और आधार कौन होगा? AB। ओके साथियों, समझ में आया? कन्फर्म समझ में आया? बोलिए हाँ या ना, कमेंट कीजिए हाँ या ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं लंब आधार परिवर्तन वाले में। चलो, कौन हो रहा है? साइलेंट करिए उसको, साइलेंट। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ छात्र, ABC, जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे कर्ण क्या होगा 5। अभी उदाहरण के रूप में लिए थे ना, तो आप बताइए इसमें साइन A का मान क्या होगा, कॉस B का मान क्या होगा और tan C का मान क्या होगा। ABC तीनों के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट साइन थीटा बराबर पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान, पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान, तो P/H। P क्या होगा? किसके लिए? A के लिए। किसके लिए? A के लिए। A कहाँ है? ऊपर है, ऊपर के लिए लंब कहाँ होता है? नीचे। तो आंसर क्या होगा? 3 बटा में कर्ण क्या होगा? 5। कर्ण में कोई परिवर्तन होता है? होता है? नहीं होता है। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। क्या होता है? B/H। पाकिस्तान के बाद भूखा, उसके बाद हिंदुस्तान के बाद हरा, तो B/H। B क्या होगा? किसके लिए? B के लिए। B नीचे है, नीचे वाले के लिए कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो फिर आंसर आधार नीचे ही रहेगा। तो 3 बटा में कर्ण कितना? 5। tan C पाकिस्तान भूखा के बाद प्यासा, तो ऊपर में P, हिंदुस्तान हरा के बाद भरा, तो नीचे में B। P/B किसके लिए? P, C के लिए। C कहाँ है? नीचे है। कहाँ है? नीचे है। तो नीचे के लिए आधार कौन रहता है? नीचे वाला ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3, और उसके बाद सॉरी लंब पूछ रहे थे, नीचे वाला के लिए लंब कौन होगा? 4। कौन होगा? 4। कौन होगा? 4। तो ऊपर में 4 और नीचे कौन हो जाएगा? 3। आंसर। कोई दिक्कत है छात्र? 8.1 हम समाप्त करते हैं। अब आते हैं 8.2 की ओर। किसकी ओर? 2 की ओर। देखिए 8.2 में आपको पढ़ना है छात्र, उसके जो कोण हैं 0 डिग्री से लेकर क्या डिग्री? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, उसको पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या डिग्री? 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, उसके बाद
कौन थीटा, बोल दीजिए। हाँ, कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। चलिए मान कैसे लिखते हैं, लिखने के लिए एक बार सीख लेंगे तो आपको हमेशा याद होगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। और ये त्रिकोणमिति तब तक आप पढ़ाई करेंगे जब तक आपको ज़िंदगी छोड़ने नहीं जा रहा है। जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक ये त्रिकोणमिति आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा सीख लिया जाए ताकि कभी भी कोई परेशानी ना आए, है ना। चलिए तो कैसे सीखा जाए, तो इसमें पूर्ण संख्या से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, अंतिम में 4 आया है इसलिए 4 से भाग दे दिए सब में। ये आपको ट्रिक के रूप में मैं बता रहा हूँ, कुछ इस तरीक़ा से कीजिएगा तो आंसर याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा। उसके बाद वर्गमूल निकाल दीजिए हर जगह। क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है। क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना है। निकाल रहे हैं छात्रों, 0 बटा कुछ भी 0 होता है, इसका वर्गमूल क्या होगा 0। ऊपर में 1 है, 1 के वर्गमूल 1, नीचे 2 है, इसका वर्गमूल 2, सॉरी 4 का वर्गमूल 2। 2 से कट जाएगा एक बार में, 2 बार में। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो √2, 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3, 4 का वर्गमूल 2। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 1 के वर्गमूल 1। कॉस में क्या करना है, साइन और कॉस एक दूसरे का पूरक होता है। क्या होता है, पूरक। 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 पूरक में क्या करना है, पीछे से लिखते चलाइए। तो उधर क्या है 1, उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। अब tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा चूँकि p/b होता है, p/b आता कहाँ से है, तो दोनों में h से भागा दे देंगे। तो p/h क्या होता है, साइन थीटा। b/h क्या होता है, कॉस थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कौन थीटा, tan थीटा। ध्यान से छात्रों, मैं क्या बता रहा हूँ कि tan थीटा को कैसे बनाया जाता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा से। कैसे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा से। तो मान को भाग दे दो, ऊपर में 0 नीचे 1, तो 0 बटा कुछ भी आंसर 0। 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो बटा वाला संख्या से बटा वाला संख्या कटेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3। चूँकि दोनों संख्या बराबर है, भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा, एक बार में। ये दोनों को भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 नीचे 1, तो खाली √3 ना होगा, ऊपर 1 नीचे 0। 1/0 का मान अपरिभाषित और 0/1 के मान 0। इसको आप ध्यान रखेंगे। 1/0 अपरिभाषित क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव अपरिभाषित। कॉट थीटा उल्टा लिखते चलाइए, बताया ना, जो पूरक होता है उसमें उधर से लिख दीजिए। तो इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 और दिस इज 0। ओके। सेक थीटा कैसे लिखेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस के उल्टा करके लिख दीजिए। 1 के उल्टा 1, इसको उल्टा करेंगे तो इस ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, 1/√2, तो √2 ऊपर चल जाएगा। क्या जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, इसको 2 ऊपर कर देंगे। भाई 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 0 के बटा में 1 है, तो 1 ऊपर और 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे, आंसर अपरिभाषित। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। फिर से किसका होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। 0 का उल्टा 1/0, तो 1/0 का मतलब समझ रहे हैं अपरिभाषित। उसके बाद इसको उल्टा करिए 2, इसको उल्टा करिए √2, इसको उल्टा करिए 2/√3, और इसको 1 के उल्टा कैसे लिखिएगा था, 1 होता है। क्या मान में आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द कुछ भी है तो आप बोल सकते हैं। नहीं है, पक्का नहीं है, चलिए कमेंट कीजिए, पक्का नहीं है जी। चलिए तो नहीं है तो आगे चलते हैं और इस पर एक प्रश्न करते हैं। ओके, डन है साथियों। चलिए तो झट से हटाते हैं और झट से आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, 2 tan² 45 प्लस sec² 30 प्लस cosec² 30 कैसे निकलेगा। 2 का 2 रहने दीजिए, स्क्वायर की बात तो बाद में होगी, पहले tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तालिका देखिए, तालिका से मान पूर्ण रूप से याद कीजिए। यदि तालिका आपको याद है तो समझ लीजिए 4 से 5 नंबर एग्जाम में आराम से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान, हमको आशा करते हैं कि आप याद कर लेंगे और अभी हम आगे बात करते हैं। ओके, sec² 30, तो sec 30 का मान क्या होता है, sec उल्टा किसका होता है, याद करने के तरीका पकड़िएगा, उल्टा कभी याद नहीं किया जाता है, सीधा याद कीजिए आंसर आ जाएगा। साइन याद करिए, कॉस पूरा कर लेंगे, पीछे से लिख देंगे। tan याद करने के लिए साइन और कॉस को भागा दे लेंगे, उसके बाद बाकी 3 को उल्टा है, तो मान याद करेंगे, उसको उल्टा करेंगे, आंसर आ जाएगा। sec 30, sec उल्टा किसका होता है, कॉस का। cos 30 क्या होता है, तो cos 30 है, cos के उल्टा अति पूरक साइन होता है। साइन 60 के मान √3/2, तो थी cos 30 के मान भी √3/2। अब उसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, अब 2/√3 के स्क्वायर कर देंगे। प्लस cosec किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 के मान 1/2, तो इसका मान 2/1, तो 2 के स्क्वायर करेंगे। इसको स्क्वायर करिए, जोड़िए, आंसर आ गया। 1 के स्क्वायर 1,
प्लस 2 के स्क्वायर 4 बटा में √3 के स्क्वायर 3 प्लस 2 के स्क्वायर 4, 2 गुना 1 2 प्लस 4/3 और प्लस हो गया 4 बटा में कुछ नहीं तो 1 बटा में 1, एलसीएम लेंगे 3 1 1 एलसीएम 3, यहाँ सूरी 1 से भाग देंगे 3 आएगा ना बुआ, 3 ऊपर गुना करेंगे 2 गुना 3 प्लस 4 और प्लस 1 से भागा देंगे तो 3 आएगा, 4 गुना 3 4 3 12 प्लस 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 प्लस 12 इक्वल टू बटा में 3, 6 4 10 12 22/3 आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए साथियों, कंफर्म, दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। ओके, आप चलते हैं 8.3 की ओर। किसकी ओर? 8.3। 8.3 में क्या है? 8.3 में आपको पढ़ना है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। व्हाट इज दिस? फिर से, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पूरक कौन कौन होता है अभी बताए थे। फिर से तालिका देखेंगे और बोलेंगे साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन, सेक का पूरक कॉसेक, कॉसेक का पूरक सेक। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं साइन। पूरक होता क्या है? पूरक कोण कहते किसको हैं? पूरक त्रिकोणमिति की बात तो हम कर लिए, पूरक कोण नहीं किए। पूरक कोण किसको कहते हैं? ऐसा दो कोण जिसको जोड़ करके 90 आ जाए। क्या आ जाए? 90 आ जाए। जैसे ही 60 है तो यहाँ पर क्या रखें कि जोड़ने के बाद 90 आ जाए, तो 30 रखना होगा। जैसे ही 20 रख दिए तो यहाँ पे क्या रखना होगा? 70। जैसे ही 40 रख दिए तो यहाँ पे कितना रखना होगा? 50। इसी तरीक़ा से पूरा कोण होता है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीक़ा से करेंगे। इधर रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, मतलब पूरा की बात कर रहे हैं। तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा। कौन थीटा? कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तब उसमें भी वैसे ही होगा। कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब पूरा की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा। टाइन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा। कौन थीटा? कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा कौन थीटा? सेक थीटा। एक और बच गया साथियों, कॉट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा टैन थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति है जो एक दूसरे का पूरक है। अगर ये 6 याद हैं तो समझ लीजिए कि 8.3 में जो भी पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्न हैं उसको आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आने वाला, एग्जाम में छापने वाला, आप ध्यान से समझेंगे। साइन 31 डिग्री अब बटा में कोस कितना? कोस कितना डिग्री? 59। कितना? 59। चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, ध्यान से समझेंगे छात्रों। सबसे पहले पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको कैसे बनाते हैं वो तो मैं सिखा रहा हूँ। इसका ज़रूरत तब पड़ा जब वैसा कोण त्रिकोणमिति में आना चालू हुआ जिसको जोड़ के 90 तो आ रहा है पर उसका मान हमें नहीं मालूम। जैसे साइन 31 डिग्री मैंने पढ़ाया नहीं, 15 डिग्री के मल्टीपल में पढ़ा दिए, 0 30 45 60 और 90, हमने तो बताया नहीं 31 डिग्री का मान क्या होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को लाया गया। ठीक है, तो चलिए हम इसमें करेंगे क्या। साइन का पूरक तो कॉस है, ये है 31 का पूरक 59 भी है, तो दोनों एक दूसरे का पूरक है ना, तो दोनों को एक दूसरे की ओर लेके चलना है। मतलब दो त्रिकोणमिति एक दूसरे का पूरक है तो एक के फिक्स पकड़ लेना है। जैसे मान लीजिए हम cos 59 पकड़ लिए, ठीक है, तो साइन को चेंज कर देना है। साइन को चेंज कर देना है किसको में? तो कॉस में। किसको पकड़े हैं? साइन को, तो साइन को चेंज कर देना है। तो साइन का साइन रहने दीजिए। अब आप बताइए कि 31 लाने के लिए 90 में से आपको कितना घटाने की ज़रूरत है? 59 डिग्री। कितना डिग्री? 59। चलिए तब आराम से घटा लीजिए। तो क्या इसको घटा के लिखेंगे ऐसे साइन 31? तो फिर तो आपने इंटरचेंज किया ही नहीं। तो साइन 90 माइनस थीटा आया, इसलिए 90 माइनस थीटा के सूत्र का उपयोग कर लेंगे पूरा कोण के त्रिकोणमिति से। साइन 90 माइनस ये थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा कौन थीटा? कॉस थीटा। थीटा की जगह 59, दैट इज इक्वल टू कॉस 59, 59 डिग्री। दोनों कट के आंसर क्या होगा? 1। डन है। भाग में है 1 आया है, माइनस में रहता 0 आता, प्लस में नहीं रहता है लेकिन रहेगा, तब प्लस में जुड़ने के बाद 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, कंफर्म है। चलिए पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में एकदम बिल्कुल VVI क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में छपने वाला है, आता ही है, आता ही है। तो वो प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे? ऐसे आता है पहला क्वेश्चन, साइन a प्लस बी दैट इज इक्वल टू √3/2। व्हाट? √3/2। और एक पूछ दिया कॉस a माइनस बी।
इक्वल टू √3/2। तो बताइए ए और बी का मान क्या है। यदि ए कॉमा बी न्यून कोण है, कौन सा कोण है, न्यून कोण है, तो ए तथा बी का मान क्या है आप बताइए। ए तथा बी का मान तो क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को ज़रा ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना और ध्यान से बनाना है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और हमारा कहावत है कि बाद में सब्जी पूड़ी बटी, सब्जी पूड़ी बटी। तो सब्जी पूड़ी बटना है, खुशी के तौर पे बांटना है, इन्हें कि दुखी में चले जाना है। इधर साइन है लेकिन इधर √3/2 वास्तविक संख्या, इधर साइन, इधर भी साइन लाना है। क्या करना है, साइन लाना है। फिर से इधर साइन है तो इधर भी साइन लाना है। क्या करना है, साइन लाना है। तो इधर तो साइन का साइन हमने रहने दिया, a+b लिख दिया, अच्छी बातें हैं। पर √3/2 को हम साइन में कैसे चेंज करेंगे। तो मान को याद करेंगे, उस तालिका से निकाल करके उस वैल्यू को याद करेंगे कि √3/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है। तो शायद आप देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे, याद होगा तो आपको पता होगा साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो आप दो त्रिकोणमिति को जब एक दूसरे के बराबर करते हैं, क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो उस त्रिकोणमिति में कोण को बराबर करना होता है। क्या करना होता है, कोण को। तो ये साइन से साइन अपने आप में मान लिया जाए, होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं बोल देंगे मास्टर बोला काट दो तो काट दो, चाकू ला और क्या कर दो, काट दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइन से साइन कैंसिल नहीं हो रहा है, हम थीटा को इक्वल कर रहे हैं। क्या करें, इक्वल कर रहे हैं। पर दिमाग में हमें अपने समझने के लिए मान लें साइन से साइन कट गया तो a+b = 60, समीकरण 1। इसी तरीका से cos a - b है। अब बताइए इधर cos है, इधर क्यों √3/2 है, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। क्या करें, कैसे करें। तो इधर √3/2 है, इधर cos है, इधर भी cos लाना है। अब याद कीजिए उस तालिका से कि √3/2 जो है cos में कितना डिग्री का मान होता है, तो cos 30 डिग्री। जैसे यहाँ पे साइन से साइन को अपने दिमाग में कैंसिल किए थे, वैसे cos को cos से यहाँ भी दिमाग में कैंसिल कीजिए, तो a - b = क्या हो गया, 30 डिग्री। अब एक्सरसाइज याद कीजिए 3, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे, शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जाकर वीडियो देखिए, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन में करा रहा हूँ, 8/30 की क्लास है आज, 30 दिनों में टोटल मैथ खत्म। टारगेट हमारा 95++ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम एलिमिनेशन मेथड मतलब कि विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, इतने से आंसर आ जाएगा। 1 को 2 को समीकरण 1 + 2 करने पर, क्या करने पर, प्लस करने पर, तो a + b = 60 और a - b = 30। जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा, a = 90/2, यानी कि कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब a निकल गया तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे x निकल जाता था तो y निकालने के लिए आप क्या करते थे, दूसरा में रखते थे, पहला में रखते थे, रख दिया जाए। खुद भाई सोचने वाली बात है। a और b को अगर जोड़ रहे हैं तो 60 आ रहा है, a अकेले 45 डिग्री है तो b के मान कितना डिग्री होगा, 60 - 45 बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। a = 45 दैट इज b = 15 डिग्री। आंसर को हमेशा बॉक्स में पैक करके आंसर लिख के ताला मार के चाबी फेंक देना है। क्या कर देना है, चाबी फेंक देना है। अगर ऐसे आंसर लिखिएगा आंसर आकर्षक होगा, नंबर देना ही होगा। ओके, मैं हटाता हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा सिलेबस पूरे करने हैं, तो समय के अनुसार भी चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8.4 की ओर, जो कि इस अध्याय का अंतिम अध्याय है ना, अंतिम एक्सरसाइज है। तो आप थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। 8.4 में पढ़ना क्या है, 8.4 में पढ़ना है त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, उसके वर्ग में रिलेशन। क्या, किसमें, वर्ग में। कौन कौन से होते हैं जी, वर्ग में रिलेशन क्या कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा = 1। अब इससे और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। क्या, मान लो कोई पूछ दिया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भैया, तो 1 कॉस को उधर भेज देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ना हमको साइन ना चाहिए, हमरा के कॉस बता दे हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होई, 1 - साइन को उधर भेज दी, तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके डन। अब स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट होगा, वो भी एक अलग मैटर है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। आगे हमें क्या देखना होगा, बता दो। हाँ, अब देख लेते हैं आगे, सेक स्क्वायर थीटा - कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1।
तो अब बताइए, कोई बच्चा पूछेगा नहीं हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तब माइनस को उधर प्लस कर देंगे तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीक़ा से यदि आपको ज़रूरत है सेकस, हाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा कि मैं गलत बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत भैया, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा यदि निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, यदि कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 इधर जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। सॉरी सॉरी, हाँ 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 आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं जी, यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लिया जाए। ओके, डन 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 डन, जो ही सही बोल रही है सही बोल रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको ज़रूरत है सेक स्क्वायर थीटा का तो माइनस को उधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। अगर टैन स्क्वायर थीटा का ज़रूरत है तो 1 को इधर भेज दीजिए, तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए, तो ये वर्ग के रूप में त्रिकोणमितीय अनुपात हुए ख़त्म। अब इस पे करते हैं प्रैक्टिस चालू, प्रैक्टिस चालू। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री का मान क्या होगा, बराबर भाट, व्हाट इज दिस, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप ध्यान से समझेंगे, एक तो स्क्वायर है, एक तो स्क्वायर है, ऊपर से पूरक है, ऊपर से पूरक कोण है, तो हम करें क्या, एक तो वर्ग वाला फॉर्मूले इसमें आ सकते हैं, एक तो पूरक वाले फॉर्मूले आ सकते हैं। वर्ग वाले फॉर्मूले तभी लगते हैं जब कोण हर जगह बराबर हो, कोण हर जगह बराबर हो। देख लो कहीं भी थीटा के अलावा कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, कन्फर्म, कन्फर्म है, तो पहले थीटा को बराबर करो ना। थीटा को बराबर करने के एक ही रास्ते, पूरा कोण लगा लो किसी में भी, या तो 73 को छोटा करो या तो 17 को छोटा करो। स्क्वायर को स्क्वायर रहने देते हैं, सॉरी 73, और प्लस इसको क्या करें, तो साइन ये 17 को लिख सकते हैं 9, सॉरी हाँ ठीक है, साइन 90 माइनस 73, स्क्वायर है उसको स्क्वायर को इस तरीक़ा से लिख दो, कोई दिक्कत, ठीक है। साइन स्क्वायर 73 प्लस साइन 90 माइनस थीटा है, उपयोग कर लो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, और थीटा की जगह 73, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। अब साइन स्क्वायर थीटा देखो बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। देखिए पूरक भी चला और वर्ग स्क्वायर भी चला, पूरक भी चला और स्क्वायर भी चला, दोनों चला। कन्फर्म है साथियों, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, तकलीफ, दुख दर्द कुछ भी है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जो एग्जाम में कुछ इस तरीक़ों से आता है कि कोई त्रिकोणमिति दे देगा, अब बोलेगा इसको इस टर्म के रूप में लिखिए। जैसे बोलेगा साइन थीटा को कॉसेक के रूप में लिखिए तो क्या होगा, तो ये तो पता हमें कि इतना होता है तो आंसर हो जाएगा, लेकिन किसी और को बोल दे तो क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, टैन थीटा कॉमा सेक थीटा को कॉसेक के पद में लिखें, कॉसेक के पद में लिखें, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जिस प्रश्न को बनाना है उस प्रश्न में इस बात को पकड़ लो कि किसके रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है। जिसके रूप में लिखना उसका उल्टा का त्रिकोणमिति लिख लो, फिर से जिसके रूप में लिखना उसके उल्टा का त्रिकोणमिति लिख लो। ओके, अगर उल्टा का त्रिकोणमिति लिखेंगे तो वहाँ से लंब आधार कर्ण दोनों में से कोई चीज़, दो चीज़ मिल जाएगा, जो मिलेगा उसके बगल वाला को निकाल लेंगे, मतलब जो बच जाएगा। चलिए साथियों, तो ध्यान देंगे, हम लिखने वाले हैं कॉसेक के पद में, इसलिए हम लिखेंगे किसका मान, साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसको 1/कॉसेक लिख दिए, लिख दिए, कोनो दिक्कत, सॉरी थीटा था ना तो थीटा लिख देते हैं। अब साइन थीटा बराबर पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसकी ओर से हम निकाल लिए। ये हो गया ऊपर वाला लंब, नीचे वाला क्या हो गया, कर्ण, तो हमें बच गया आधार। आधार कैसे निकलता है, यहाँ पे लिखा है, तो ध्यान दीजिए, हम शुरू में वीडियो में बताएं, बीच बीच में तो आप आके जुड़ जाते हैं जी। शुरू से अंतिम तक देखिए, रिवीजन का एकमात्र साधन है जी फिलहाल के लिए लर्न विद ग्लोरियस 2.0। जुड़ें और समाप्त करें अपने सिलेबस को। चलिए, तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कर्ण क्या है बउआ बता दीजिए,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस लंब क्या है जी 1, तो 1 हो गया। अब हमें कुछ भी पूछ दे, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं ला सकता, क्योंकि आधार निकाल लिए, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, तो 3 जी पता, कुछ भी निकाल सकते। tan थीटा हुआ क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सेक थीटा पूछ रहा है, कौन थीटा हो जाएगा, कॉस के उल्टा, कॉस होता है b बटे एच, ये होगा h बटे पी, सॉरी b, h बटे बी। लंब बटे आधार, लंब कितना बहुआ बता दो बता दो बता दो 1, आधार कितने बहुआ, ये देखो दिस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए कर्ण क्या है जी, कर्ण कर्ण कर्ण, ये है कॉसेक थीटा, हाँ जी। आधार क्या है जी, आधार 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 रूट अंडर कर्ण के, सॉरी हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर। कोई दिक्कत है तो बोलिए साथियों, क्या समझ में आया आपको, कंफर्म? अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए आप हमसे, तभी तो आपसे हम जुड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, हमको भी मन लगते रहेगा और आपको भी मन लगते रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाला है एग्ज़ाम में। क्या आने वाला है, तो सिद्ध करने वाला प्रश्न, जो एक्सरसाइज 8.4 के 5 नंबर में 10 प्रश्न दिए हुए, 10 में कोई एक प्रश्न हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं, बाकी आप कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण है वो भी हम आपको साथ साझा करते रहें, हमेशा आते रहें। चलिए तो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बराबर में क्या था जी, इसके बराबर में क्या लाना था, देख लेता हूँ मैं। हमको लग रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना था, इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस नहीं, कॉसेक और कॉट था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए साबित करते हैं, RHS को तो मैं खोज लूँगा, यदि वो मिस्टेक भी हुआ तो आंसर से हम पकड़ लेंगे क्वेश्चन क्या रहा होगा। चलिए तो बात है कि ऐसे प्रश्नों को अगर सिद्ध करना हो कि LHS बराबर RHS, तो ऐसे प्रश्नों को किधर से बनाते हैं, किधर से बनाना आसान होता है और किस प्रकार से हल करते हैं। ऐसा कोई दो प्रश्न, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जो LHS बराबर RHS साबित करना हो, उसमें ऐसा कभी दिख जाए कि a प्लस बी बटा a माइनस बी, कहने का मतलब वही संख्या का योग और वही संख्या का अंतर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे आसान तरीका है हर परमेकरण विधि, और आसान विधि उसके अलावा और कोई नहीं है। तो LHS से हम चलते हैं और LHS से RHS लाने की कोशिश करते हैं। LHS में हमारे पास दिए गए हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम बनाएं कैसे, तो हर परमेकरण, शायद आप हर परमेकरण यदि इससे आप पहले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हर परमेकरण होता क्या है। हर परमेकरण का सीधा अर्थ यही है कि हर वाले से गुना कीजिए, भाग कीजिए, अगर चिन्ह माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से। ओके डन। चलिए गुना भाग करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा से गुना, 1 माइनस कॉस थीटा से भाग, क्योंकि प्लस था तो माइनस से गुना भाग कर दिए हैं। अब नीचे हर परमेकरण जब भी कीजिएगा तो एक चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे हमेशा एक ही सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 1, अब बी की जगह माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो कुछ भी आ सकता है, पर गुना करने से हमें पता चलेगा। सेम संख्या 2 बार आए तो हमेशा होल स्क्वायर, सेम संख्या 2 बार आए तो हमेशा होल स्क्वायर। चलिए अब इसको थोड़ा तोड़ा जाए, 1 माइनस कॉस तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका होल स्क्वायर रहने दीजिए, तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर हमें चाहिए भी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो अभी लिखाए थे यहाँ वर्ग वाला में। देखिए दाएं तरफ में पहला के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरा सूत्र देख लीजिए, साइन स्क्वायर लिखे होंगे, लिखे हैं ना। चलिए तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, शायद 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, a के पावर m b के पावर m, तो लिखते हैं a बटा b कुल्हे के पावर m। हाँ या ना, हाँ या ना बोलेंगे साथियों, हाँ या ना। चलिए हाँ बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। 1 माइनस कॉस थीटा बटा में क्या होता है साइन थीटा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो कुल्हे के क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब एक बार साइन को इसके बटा में कर दीजिए, एक बार साइन को इसके बटा में कर दीजिए, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होल स्क्वायर हो गया। 1 बटा साइन मतलब साइन का उल्टा, बोले साथियों 1 बटा साइन मतलब साइन का उल्टा। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक माइनस कॉस बटा साइन, जैसे अभी बताए थे कि साइन ऊपर और कॉस नीचे, तो यहाँ बता रहे थे ना tan थीटा। अब उसको उल्टा करेंगे कॉट, तो कॉस ऊपर और साइन नीचे, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर। RHS प्रूव,
RHS प्रूफ। बताइए साथियों, कोई दिक्कत है? ठीक है जी, कन्फर्म। चलिए, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि इस टारगेट को अचीव करके दिखाएंगे। रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से मैं अपना रिजल्ट प्रकाशित करूंगा और दिखाऊंगा कि ये नंबर हमारे पढ़ाए के द्वारा छात्र जो हैं वो ला कर के आपको दिखाते हैं। आज की 8वां क्लास था। ठीक है, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।